नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय एसएससी के द्वारा एमटीएस का पेपर कराया जा रहा है और ये आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है इस समय और पर डे 3 शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 8 मई का यानी कि कल के जो तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं और ये 100% रियल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें फैक्ट क्वेश्चन नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और कल का एग्जाम दिए होंगे 8 मई में किसी भी शिफ्ट में, तो वो लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन है 100% रियल है या फेक है। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। और आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो पीछे हम 2, 3, 4 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके लिए भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं देखें वीडियो तो जाकर आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि 8 मई में कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग 8 मई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट का, फिर थर्ड शिफ्ट का, यानी कि एक एक कर हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले 8 मई का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कि करंट अफेयर से पूछ लिया गया है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। ओके, राहुल द्रविड़ जी हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच अगर पूछता है तो बताएंगे क्या? रामाकृष्णन श्रीधर हैं। कौन है? रामाकृष्णन श्रीधर जी हैं, ये फील्डिंग कोच। ओके, और टीम के गेंदबाजी कोच अगर पूछता है तो क्या बताएंगे? भरत अरुण को बता देंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में चूंकि तीनों शिफ्ट का पेपर हमको एनालिसिस कराना है तो टाइम बहुत लग जाएगा अगर इस तरीके से हम बताने लगे तो हम केवल जो क्वेश्चन पूछा गया 8 तारीख में बस मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा और उसका आंसर हम बताते चलेंगे। बाकी जो इसके साइड में जो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, हर पेपर में एक्स्ट्रा फैक्ट है, यानी कि उससे रिलेटेड और भी दिया गया है उसमें जानकारी, जो आगामी आने वाले दिनों में जिनका एग्जाम है उनको जरूर पढ़ना चाहिए जो एक्स्ट्रा फैक्ट है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, वहां से आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है लावड़ी वाला, ठीक है। तो ये होगा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक है कि राउत नाच, एक यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये पूछा गया था कि जो राउत नाच है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ से। किससे है? छत्तीसगढ़ से। ध्यान रखिएगा कि जो राउत नाच है ये छत्तीसगढ़ से ये रिलेटेड है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? भारत में पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष पर कितना अंतराल पर गणना की जाती है? तो 10 वर्ष पर क्या होती है? गणना होती है। और नीचे देखिए यहाँ पर दे दिया गया पूरा फैक्ट जनगणना से, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नवरेह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कश्मीर में ये मनाया जाता है, नवरेह फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद के तहत है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। उसके बाद से बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और हो सकता है कि आगामी आने वाले दिनों में बीसीसीआई का यहाँ से फुल फॉर्म में पूछ ले तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया गया है सब। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो जो आपका अनुच्छेद 17 है ये आपका अस्पृश्यता से यानी कि छुआछूत से ये संबंधित है। ओके, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, और किसके द्वारा हुआ था? तो आपका देखिए यहाँ पर आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने किया था। कब? 6 अक्टूबर 1839 को। ओके, तो अगर पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया गया था तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कब किया गया था पूछा गया है तो 6 अक्टूबर 1839 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोद वादक। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संविधान में भाषाएं कितनी हैं? तो वर्तमान में इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, यानी कि 22 भाषाएं हैं। ओके, बाकी यहाँ पर दे दिया गया है कौन कौन कब किस तरीके से जोड़ा गया है, सारा हम एक्स्ट्रा फैक्ट में दिए हुए, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो रानी की जो वाव है इसका निर्माण जो है, ठीक है, सरस्वती नदी के तट के पास हुआ था। यह गुजरात राज्य के पाटण जिले में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हमेन सांग किस पल्लव राजा के दरबार में गया था? तो
तो ह्वेनसांग है जो ह्वेनसांग आपका ह्वेनसांग चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन सेकेंड तथा पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट तथा मैत्रेय वंशीय पल्लवी के शासक ध्रुवसेन सेकेंड के दरबार में गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा धर्म था। 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर पूछा गया था कौन सा धर्म था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम। ठीक है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या का 79.8% हिंदू धर्म प्रमुख धर्म था, जबकि मुसलमानों की संख्या 11.5% थी। तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, मुस्लिम। ओके, आगे देखते हैं, रोजर फेडरल किस खेल से संबंधित है। तो जानते हैं कि जो आपका रोजर फेडरल है ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था। तो बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था, लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण। यहाँ पर देखिए दिया गया कि बंगाल प्रशासन के लिए एक बड़ी इकाई थी, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से और आज के उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। ओके, गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी पूछा गया कि गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो गेहूं के लिए आपका दोमट, जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं, ठीक है, बलुई या भारी चिकनी मिट्टी में उगाया जा सकता है। आमतौर पर दोमट मिट्टी गेहूं के लिए सभी प्रकार की किस्मों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, यानी कि दोमट मिट्टी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है। तो गरीबी रेखा का जो आकलन है वो टास्क फोर्स, यानी कि गरीबी का अनुमान भारतीय नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कैप्चर किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच। ओके, ये 4 देश हैं, आपका इंडिया है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन हो जाएगा। ओके, राजा सवाई सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी। तो जयपुर की स्थापना किसने किया था, राजा सवाई सिंह ने। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडमान और निकोबार कौन सी जल संधि से अलग होते हैं। तो 10 डिग्री अक्षांश से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 डिग्री चैनल, चूंकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आगे देख लेते हैं, विद्युत धारा जोड़ने और हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो आपका विद्युत धारा होता है उसको जोड़ने और हटाने में किसका प्रयोग होता है। तो प्रेषित का उपयोग शक्ति तथा आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है। ओके, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का उपयोग 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, 1835 की अंग्रेजी शिक्षा किस पद्धति पर आधारित थी। तो इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम बनाया गया और निर्देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी के कोई औपचारिक संस्थागत करण के साथ भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए मंच तैयार किया गया था। मैकाले का स्मरण पत्र है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न सदस्य भाग लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन। राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य रहेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहेंगे और संसद के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देख लिया आप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो भाग देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्न सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा देखेंगे तो संसद के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ये लोग भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PM शिक्षुता मेला कितने जिलों ने भाग लिया था। तो 199 जिलों ने इसमें भाग लिया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आज 25 राज्यों के 199 जिलों में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव को क्या कहा जाता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर होगा कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। महाद्वीपीय संगति किससे बनी होती है, क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं मिल पाया। बर्न इन सिल्वर स्पून पूछा गया था, बर्न इनटू ए वेरी वेल्दी फैमिली हो जाएगा। ठीक है, विड्रा का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो ये आपका इंग्लिश का है। तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का। तो ये रहा आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 8 मई सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है कि 2022 तक निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है। तो आर रहमान को 2022 तक सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिला, किसको? आर रहमान को। ओके, आर रहमान को। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम इन एक्साइल किनकी आत्मकथा है। तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है। कौन? फ्रीडम इन एक्साइल। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कैप्टन कूल किसे कहा जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को ही कैप्टन कूल कहा जाता है। और यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिएगा, आगामी आने वाले दिनों में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा। जैसे मास्टर ब्लास्टर किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को। उड़न परी या पायली एक्सप्रेस किसको? पीटी उषा को। दादा किसको कहा जाता है? सौरभ भाई गांगुली को। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सी कहते हैं। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। ओके, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से है। तो आपका उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ। तो 1829 ईस्वी में आपका पूर्ण रूप से सती प्रथा का अंत हो गया। ओके, बाकी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आक्रमण किया था। तो 1221 से लेकर 1327 के दौरान मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमणों के साथ आया था, जिनमें से कई छापे मंगोल मूल के अनियंत्रित क्वारोनाह द्वारा किए गए थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान था कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कालबेलिया आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और राजस्थान में कुछ और भी लोक नृत्य, जैसे आपका घूमर है, चारी है, गिनाद है, झूला लीला है, कालबेलिया है, भवई है, ठीक है, कच्छी घोड़ी है। इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक रऊफ पूछता है बहुत ज़्यादा, तो जम्मू और कश्मीर से जुड़ा एक लोक नृत्य है। कौन सा? रऊफ। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 फुटबॉल में। ओके, सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राज्य कौन सा था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ओके, आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि धार्मिक काम करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद में है। तो ये आपका अनुच्छेद आपका 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है। तो पाक जल डमरू मध्य से आपका इंडिया और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम कीट से संबंधित है सेरीकल्चर का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा शरीर का अंग होता है। तो जब निमोनिया हो जाएगा तब का फेफड़ा पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए उम्र सीमा 30 वर्ष रखी गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को केंद्र में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरू की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र से कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उदयपुर की स्थापना किसने की थी। तो उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर की स्थापना की थी सन 1553 ईस्वी में। तो ये था आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कि थर्ड शिफ्ट में आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था और कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए थर्ड शिफ्ट का आपका 8 मई का थर्ड शिफ्ट है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है। तो केरल का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, कितना है 93.91%। दूसरे स्थान पर पूछा गया था मिजोरम का है। ओके, और सबसे साक्षरता दर के अनुसार बिहार और राजस्थान अंतिम 2 स्थानों पर, यानी कि सबसे नीचे अगर पूछेगा तो बिहार, ठीक है, सबसे कम पर। आगे देख लेते हैं आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो न्यूजीलैंड में हुआ था आईसीसी विश्व कप। ओके, वुमेन वाला है, यानी कि महिला वर्ल्ड कप। देख लेते हैं आगे, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 में।
दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर कौन सा था? तो फतेहपुर सीकरी मुगलों द्वारा प्रथम नियोजित शहर था। अगला क्वेश्चन है कि 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ओके, निम्नलिखित शासकों में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5G कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को देश में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी। दिल्ली के प्रगति मैदान में लॉन्च किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो बिरजू महाराज जी को दिया गया है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से हैं पंडित भीमसेन जोशी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला पर्व है खेतों में बीज बोने का त्यौहार जिसे कहा जाता है, यानी कि रोहिणी है। कौन है? रोहिणी। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1932 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था आज का, बस क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो 8 मई के सभी शिफ्टों के हम यहाँ पर एनालिसिस करा दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे यहीं। और जो लोग वीडियो देखे हैं और जो लोग एग्जाम दिए थे तो वो लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे कि हाँ यही क्वेश्चन कल के शिफ्ट यानी कि 8 तारीख में पूछा गया था। बाकी ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, पर डे हम लोग एसएससी का या एसएससी के बदल जिसका भी एग्ज़ाम कराया जाता है, हर एक कंपटीशन का, हर एक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर का एनालिसिस हम लोग इस चैनल के माध्यम से देखते हैं। ओके, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी की एक नई क्लास 1 मई से स्टार्ट किए हुए हैं और हम लोग हिंदी में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।